से एक बार आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे इफेक्ट ऑफ हार्मोन्स ऑन ग्लाइकोजेनोलाइसिस। यहाँ पे हम लोग बेसिकली दो हार्मोन्स की चर्चा करेंगे। पहला हार्मोन इफेक्ट ऑफ हार्मोन ऑन ग्लाइकोजेनोलाइसिस। यहाँ पे हम लोग दो हार्मोन्स की चर्चा करेंगे। पहला हार्मोन हम लोग लेंगे यहाँ पे ग्लूकागॉन, और दूसरा हम लोगों का हार्मोन जो होगा वो होगा इपिनेफ्रिन, या इसको एड्रीनलिन भी कहा जाता है। ग्लूकागॉन जो है ये पेप्टाइड हार्मोन्स है। ये एक लार्ज प्रिकर्सर पेप्टाइड के रूप में सिक्रीट होता है, लेकिन सेलेक्टिव पेप्टिडेज के एक्शंस के द्वारा ये एक्टिव ग्लूकागॉन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इपिनेफ्रिन जो है एमाइड डेरिवेटिव हार्मोन्स है, जो टायरोसिन एमिनो एसिड के से जो है सिंथेसाइज होता है। ये जो सिक्रीट होता है, ये इपिनेफ्रिन जो होता है ये सिक्रीट होता है आपको ये एड्रिनल ग्लैंड होता है उसके मेडुला भाग से। एड्रिनल ग्लैंड, ये आपका एड्रिनल ग्लैंड है जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये एक ट्रायंगुलर शेप होता है इसका। इसके दो रीजन्स होते हैं। पहला होता है आपका ये जो रीजन होता है ये होता है कॉर्टेक्स रीजन, और ये जो रीजन होता है ये होता है मेडुला रीजन। तो ये जो आपका इपिनेफ्रिन है वो इपिनेफ्रिन यहीं से सिक्रीट होता है। इपिनेफ्रिन आपके मेडुला रीजन से आपका इपिनेफ्रिन सिक्रीट होता है। ये हार्मोन जो है एमाइड डेरिवेटिव हार्मोन है। एमाइड डेरिवेटिव हार्मोन है जो सिंथेसाइज होता है फ्रॉम एमिनो एसिड टायरोसिन। ये टायरोसिन नामक एमिनो एसिड से सिंथेसाइज होता है। ये आपका ग्लूकागॉन जो है ये आपके पैंक्रिएटिक बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रिएटिक आइसलैंड्स, ये आपका पैंक्रियाज है, इसके बीटा सेल्स से, इसके बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रिएटिक आइसलैंड्स से सिक्रीट होता है आपका ग्लूकागॉन। ये सिंगल पेप्टाइड हार्मोन है। सिंगल पेप्टाइड हार्मोन है जो एज ए लार्ज पेप्टाइड प्रिकर्सर्स के रूप में सिक्रीट होता है, और सेलेक्टिव कैस्केड पेप्टिडेज के रिएक्शंस, पेप्टिडेज के एक्शंस के बाद ये एक्टिव ग्लूकागॉन में कन्वर्ट हो जाता है। बात आती है दोनों की एक्शंस की ऑन द ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में इन दोनों का क्या इफेक्ट है? दोनों की अगर बात करें तो दोनों को हम लोग एज अ हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन ले सकते हैं। हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन का मतलब होता है कि ये दोनों हार्मोन जो होते हैं लेवल ऑफ ग्लूकोज को बढ़ा देते हैं, और लेवल ऑफ ग्लूकोज दो ही केस में बढ़ सकता है। पहला केस जब ग्लाइकोजेनोलाइसिस को प्रमोट किया जाए, और दूसरा केस जब ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट किया जाए। ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है, और ग्लाइकोजेनोलाइसिस के थ्रू ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजेन होता है, जिससे ग्लूकोज 1-फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो ये जो ग्लूकागॉन हार्मोन है ये ग्लाइकोजेनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस दोनों को प्रमोट करता है। ये
ग्लूकागॉन जो है वो इंसुलिन का जो एक्शन होता है उसको अपोज करता है। इंसुलिन का काम है कि वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस दोनों को जो है प्रिवेंट करता है, लेकिन ये जो हार्मोन है उसको प्रमोट करता है। किसको? ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस दोनों को प्रमोट करता है, जिससे लेवल ऑफ ग्लूकोज जो होता है इन ब्लड बढ़ जाता है। वही काम इपिनेफ्रिन करता है, बट इन केस ऑफ इमरजेंसी कंडीशन। ये इपिनेफ्रिन जो होता है सिंपैथेटिक जो न्यूरॉन्स होते हैं उसके द्वारा ये एक्टिवेट हो जाता है जब सिंपैथेटिक नर्व जो होता है किसी इमरजेंसी कंडीशन को सेंस करता है। इमरजेंसी कंडीशंस लाइक पेन, फियर, एक्सीडेंट, लॉस ऑफ ब्लड प्रेशर, दैट लाइक ऐसी कोई भी आकस्मिक सिचुएशन में सिंपैथेटिक जो नर्व्स होते हैं वो इपिनेफ्रिन को एक्टिव करते हैं, इपिनेफ्रिन के सिक्रीशन को एक्टिव करते हैं फ्रॉम द मेडुलरी रीजन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। ये इपिनेफ्रिन जो होता है ये काम करता है, जैसे ये सिक्रीट होता है ये काम करता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस बाय द एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन काइनेज ए। यहाँ पे ये जो हार्मोन्स है ये प्रोटीन काइनेज ए के थ्रू जो है ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजेन को एक्टिवेट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम दोनों को अभी आप लोगों ने ग्लाइकोजेन और एपिनेफ्रिन दोनों के बारे में जाना। यहाँ पे बेसिक यही है कि ये दोनों जो है वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस को प्रोटीन काइनेज ए के थ्रू जो है वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस को प्रमोट करते हैं। यहाँ पे हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस का जो मैकेनिज्म होता है थ्रू द प्रोटीन काइनेज ए कैसे होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो काम होता है ये हार्मोन क्या करते हैं, एडिनाइलेट साइक्लेज के प्रेजेंस में लेवल ऑफ साइक्लिक एएमपी इंक्रीज कर देते हैं। एटीपी जो होता है वो इन प्रेजेंस ऑफ ये हार्मोन तो प्रेजेंस होते ही हैं, हार्मोन एंड प्रेजेंस ऑफ एडिनाइलेट साइक्लेज के प्रेजेंस में साइक्लाइजेशन होता है और ये एटीपी कन्वर्ट हो जाता है साइक्लिक एएमपी में। कहां कन्वर्ट हो जाता है? साइक्लिक एएमपी में। ये साइक्लिक एएमपी जो है ये साइक्लिक एएमपी जो है वो कन्वर्ट कर देता है प्रोटीन काइनेज ए को। ये प्रोटीन काइनेज जो होता है वो इनएक्टिव रहता है बट इन प्रेजेंस ऑफ साइक्लिक एएमपी इट्स गेट एक्टिवेटेड। प्रोटीन काइनेज ए इट्स गेट एक्टिवेटेड। ये प्रोटीन काइनेज ए जो है अब फॉस्फोरिलेज काइनेज को फॉस्फोरिलेट करता है। ये प्रोटीन काइनेज ए जो है ये फॉस्फोरिलेज काइनेज को फॉस्फोरिलेट करता है। यहां पे हम लोग देखेंगे कि ये क्या कर देता है, फॉस्फोरिलेज काइनेज ये जो होता है ये इनएक्टिव होता है, नॉर्मल कंडीशन में इनएक्टिव रहता है, बट इट्स गेट एक्टिवेटेड बाय द एक्शन ऑफ एक्टिव प्रोटीन काइनेज ए। फॉस्फोरिलेज काइनेज यहां पे जो है फॉस्फोरिलेट हुआ यानी कि एक फॉस्फेट ग्रुप जो है यहां पे ऐड हो जाता है। अब ये एक्टिव फॉस्फोरिलेज काइनेज जो है वो फॉस्फोरिलेज वो जो होता है वो फॉस्फोरिलेज बी को, ये प्रोटीन काइनेज फॉस्फोरिलेज काइनेज ए जो है ये फॉस्फोरिलेज बी को जो इनएक्टिव रहता है बेसिकली
इनएक्टिव होता है, इसको एक्टिवेट कर देता है फॉस्फोरिलेज ए में, फॉस्फोरिलेज ए में एक्टिव कर देता है, ये एक्टिव होता है और ये फॉस्फोरिलेज ए जो है वो काम करता है। ये फॉस्फोरिलेज ए जो है इसको हम लोग यहां पे लेके आते हैं, थोड़ा सा आपको सही दिखाई देगा। ये फॉस्फोरिलेज का ये है, फॉस्फोरिलेज ए जो है जो एक्टिव है, एक्टिव यहां पे जो है एटीपी यूज होता है। ओके, ये अब फॉस्फोरिलेज ए जो है जो अब एक्टिव हो चुका है, फॉस्फोरिलेज बी जो इनएक्टिव था इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिलेज काइनेज, फॉस्फोरिलेटेड फॉस्फोरिलेज काइनेज के प्रेजेंस में ये फॉस्फोरिलेज बी जो होता है वो एक्टिव हो जाता है इन द फॉस्फोरिलेज ए, और ये फॉस्फोरिलेज काम करता है ऑन द ग्लूकागॉन मॉलिक्यूल, ऑन द ग्लूकागॉन मॉलिक्यूल टू फॉर्म ग्लूकोज 6-phosphate. So the final breakdown product of glycogen is glucose 6-phosphate, not glucose. मैंने आपको मेरे वीडियो ट्यूटोरियल से ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पार्ट 2 में भी हमने आपको बताया था कि आप देख सकते हैं ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पार्ट 2 ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल की जो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है उसमें 92% ग्लूकोज 6-phosphate बनता है और सिर्फ 8% ही ग्लूकोज बनता है। सो द मेन प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन इज नॉट ग्लूकोज, इट्स ग्लूकोज 6-phosphate। ये क्वेश्चन 2006 जून में पूछ भी चुका है सीएसआई नीट के एग्जाम में। तो जो प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन है वो ग्लूकोज नहीं है, वो ग्लूकोज 6-phosphate है, क्योंकि 90% ग्लूकोज 6-phosphate ही मिलता है, सिर्फ 8% ही ग्लूकोज मिलते हैं। और ये ग्लूकोज वो ग्लूकोज होते हैं जो ब्रांच पॉइंट पे जुड़े रहते हैं, यानी कि वो ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल में अल्फा 1,6 बॉन्ड बनाते हैं, वही ग्लूकोज मॉलिक्यूल एज अ ग्लूकोज ब्रेकडाउन के जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस में एज अ प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। बाकी जितने भी अल्फा 1,4 से जुड़े ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जो ग्लूकोज जुड़े होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज 6-phosphate के रूप में बाहर, यानी कि प्रोडक्ट के फॉर्म में ग्लाइकोजिनोलाइसिस के द्वारा बाहर आते हैं, सेल्स को मिलते हैं। तो ये जो मैकेनिज्म है, ये जो इफेक्ट है, हमने आपको बताया कि हार्मोन के कंडीशन में तो होता है जो बेसिकली इपिनेफ्रिन हार्मोन के प्रेजेंस में ये साइक्लिक एएमपी बनता है जो प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करता है, और ये जो प्रोटीन काइनेज है ये फॉस्फोरिलेज काइनेज को फॉस्फोरिलेट करता है, और ये फॉस्फोरिलेटेड एक्टिवेटेड फॉस्फोरिलेज काइनेज जो है वो फॉस्फोरिलेज बी को एक्टिवेट करता है बाय द फॉस्फोरिलेटिव फॉस्फोरिलेशन एक्टिविटी, एंड फाइनली ये फॉस्फोरिलेज एक्टिवेटेड फॉस्फोरिलेज ए जो है वो ग्लूकागॉन को ब्रेक डाउन करता है इन ग्लूकोज 6-phosphate। सो इफ द हार्मोन्स यानी कि इपिनेफ्रिन को अगर रिमूव कर दिया जाए तो लेवल ऑफ साइक्लिक एएमपी फॉल हो जाएगा, गिर जाएगा, और जैसे ही लेवल ऑफ साइक्लिन जो होता है कम होगा, गिरेगा, ये आपका प्रोटीन काइनेज ए का एक्टिवेशन रुक जाएगा और इसके बाद के सारे कैस्केड रिएक्शन रुक जाएंगे, यानी कि ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो सीधे तौर पे आप कह सकते हैं कि एपिनेफ्रिन जो होता है इमरजेंसी के कंडीशंस में आपको ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को जो है बढ़ा देता है। ग्लूकागॉन भी जो है सेल्स को जब ग्लूकोज की एक्टिविटी, ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की जरूरत होती है, तो वो इंसुलिन की एक्टिविटी को अपोज करता है और अपोज करके ग्लाइकोजिनोलाइसिस को और ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करता है, जिससे लेवल ऑफ ग्लूकोज इंक्रीज होता है और सेल्स की एनर्जी रिक्वायरमेंट या होम्योस्टेसिस जो होती है वो मेंटेन हो पाती है। आई थिंक आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसी वीडियो हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें।